तो दोस्तों कल हमने पढ़ा था डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सर्कुलर टर्निंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, मान लो एक सर्कुलर टर्न आ रहा है कहीं पे रोड में, जैसे पहाड़ों में आता है टर्न। तो मान लो ये पहले मैं रोड बना देता हूँ, ये इसका सेंटर हो गया। और ऐसे करके मान लो एक व्हीकल है, कोई एक व्हीकल है जो इस रोड पे सर्कुलर टर्न लेगा। मान लो यहाँ पर एक कार थी ऐसे करके, तो ये सर्कुलर टर्न लेगी इस रोड पे, ऐसे करके टर्न लेगी यहाँ की ओर। तो भाई ये जो रोड है अभी हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, मतलब जैसे आपने देखा होगा कहीं पर रोड जो है झुकी हुई होती है स्लोप में, तो स्लोप में नहीं है, एकदम हॉरिजॉन्टल रोड है। तो भाई हॉरिजॉन्टल रोड है तो इसका सरफेस जो है बिल्कुल जो है इंक्लाइंड नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा इसका सरफेस, जो ये सरफेस है रोड का। और ये कार जो है, ये कार है, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी इस सरफेस की वजह से, वो जो है आउट ऑफ द प्लेन होगी, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। और कार का अपना वेट होगा mg। तो दोस्तों कार का जो वेट है वो mg है। मान लो व्हीकल अगर यहाँ पे ऐसे करके व्हीकल है, इसका वेट mg है, ये नॉर्मल रिएक्शन n मान लिया मैंने। तो भाई अब क्या होगा, यहाँ पर जो इस व्हीकल के जो टायर होंगे वो आउटवर्ड स्किड करने की टेंडेंसी रखेंगे, मतलब अपने अंदर एक चाहत रखेंगे कि हम बाहर की ओर स्किड करें। तो रिलेटिव स्लिपिंग या फिर रिलेटिव जो स्किडिंग है वो हुई नहीं होगी। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा अंदर की ओर, क्योंकि कोई एक फोर्स होना चाहिए जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करे, क्योंकि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा। तो भाई अगर ये व्हीकल था तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन जो है अंदर की ओर लग रहा है। यहाँ पे मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। अगर मान लो सेंटर ऑफ द सर्कल इधर को है, ये ऐसे करके टर्न ले रहा है व्हीकल, तो अगर इधर की ओर सेंटर है तो सेंटर की ओर स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पहली इक्वेशन में से मिल गया N=mg। दूसरा हमें मिल गया स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है v²/r। यहाँ पर रेडियस ऑफ टर्न अगर r है और स्पीड जो है व्हीकल की v है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, जो v²/r है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो लेकिन हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, वो होती है μs/n। तो दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन कम होना चाहिए μs/mg से। तो हमें पता है यहाँ से पहली इक्वेशन से हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है mv²/r, ये हो जाएगा लेस और इक्वल टू μs/mg से, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा एक लिमिटिंग वैल्यू से कम होता है जो होती है μs/n। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट v²/rg से या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी सर्कुलर टर्न पॉसिबल हो पाएगा। तो दोस्तों ये कंडीशन है जहाँ पर क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड वाला नहीं है, यह है सर्कुलर टर्निंग वाला। तो दोस्तों सर्कुलर टर्निंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, सर्कुलर टर्निंग। इसमें क्या हो रहा है, किसी हॉरिजॉन्टल रोड पे जो कि सर्कुलर टर्न आ रहा है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, क्योंकि जो टायर है व्हीकल के वो आउटवर्ड स्किड करने की टेंडेंसी रखेंगे। तो रिलेटिव मोशन नहीं हुआ होगा, स्किडिंग नहीं हुई होगी, उसके लिए फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन स्किड नहीं होने दे रहा है। और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि सर्कुलर टर्न हो रहा है तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स पिक्चर में आएगा। तो दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट यहाँ पे। पहला फ्रिक्शन को कैसे इन्वॉल्व करते हैं हम सर्कुलर टर्निंग में। दूसरा बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। कई बार क्या होता है, जब ये जो स्पीड है v ये ज़्यादा होती है, v काफ़ी ज़्यादा हो, या फिर शार्प टर्न अगर इन्वॉल्व होते हैं, अगर या तो स्पीड बहुत ज़्यादा हो या शार्प टर्न इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो वहाँ पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, ये जैसे यहाँ पर जो टर्न था बिल्कुल इंक्लाइंड नहीं था, मतलब कि जैसे आपने पहाड़ों में देखा होगा जब टर्न आता है तो रोड थोड़ा सा इंक्लाइंड रखी गई होती है, तो वो होता है बैंकिंग ऑफ रोड, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो हम
रोड को एक इंक्लिनेशन दे देते हैं जिसे बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, मतलब किसी एंगल पर रोड को झुका देते हैं। तो उससे क्या होता है आप देखते हैं आगे। तो दोस्तों अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स का। तो दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है बैंकिंग ऑफ रोड्स में। तो मान लो ये एक सर्कुलर टर्न आ रहा है यहाँ पे, तो दोस्तों मान लो ये सेंटर है और सर्कुलर टर्न आ रहा है। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स में क्या होता है, हम जो है हम यहाँ पे सेंटर है, तो हम जो है कुछ एंगल पे टिल्ट कर देते हैं रोड को। ये जो है अंदर वाला जो सर्कल है, तो अंदर वाला भी एक सर्कल है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस बार जो रोड है इसको कुछ इंक्लिनेशन दे देंगे। जैसे पहले केस में हॉरिजॉन्टल सरफेस था बिल्कुल ऐसे करके, पहले केस में हॉरिजॉन्टल सरफेस था ऐसे करके, कोई टिल्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पर रोड को हम थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, तो ऐसे करके यहाँ पे सरफेस जो है इंक्लाइंड हो जाता है। मान लो ये जो सरफेस है ऐसे करके इंक्लाइंड हो गया, यहाँ पे थोड़े से एंगल पे आ गया। तो जब एंगल पे आ जाएगा तो इस सरफेस पे, पहले जो सरफेस था इस पर अगर नॉर्मल ऐसे करके था, लेकिन ये जो प्लेन है इस सरफेस को आप एक प्लेन की तरह देखो, तो इसका नॉर्मल जो है ऐसे करके जाएगा। और वर्टिकल से मान लो, वर्टिकल से इसका जो एंगल है, ये वर्टिकल लाइन है वो थीटा है। तो अगर थीटा इसका एंगल है और ये जो सरफेस है इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से भी थीटा होगा, क्योंकि इसके नॉर्मल का जो वर्टिकल से एंगल है वो थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा सरफेस और हॉरिजॉन्टल के बीच का। तो इस थीटा को हम बोलते हैं, जो एंगल हम दे रहे हैं यहाँ पे, एंगल ऑफ बैंकिंग। ये जो एंगल हम देते हैं बैंकिंग के दौरान, इस एंगल, ये जो एंगल होगा थीटा, यही नॉर्मल और वर्टिकल के बीच का एंगल भी होगा। तो वेट जो है डायरेक्टली नीचे की ओर लग रहा होगा। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे। एक आ जाएगा एन साइन थीटा और ऊपर की ओर आ जाएगा एन कॉस थीटा। तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो हमें पता लग गया कि एन साइन थीटा जो है ये वाला, ये सेंटर की ओर एक्ट करेगा यहाँ को, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, जहाँ पे आर रेडियस ऑफ टर्न है, वी स्पीड ऑफ द व्हीकल है, और दूसरा एन कॉस थीटा जो है वो एम जी हो जाएगा, क्योंकि वो वेट को बैलेंस कर रहा है। इस डायग्राम से आप देख सकते हो। तो भाई यहाँ पे पहली इक्वेशन ये है और दूसरी ये है। तो अगर डिवाइड कर दे, साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। तो कई बार क्वेश्चन में दिया होगा कि किसी रोड को हमने बैंक किया हुआ है, उसकी स्पीड दी गई होगी व्हीकल की, रेडियस ऑफ टर्न दिया गया होगा, तो आपसे पूछेगा एंगल बताओ जिस एंगल पे बैंकिंग की गई है। तो भाई इस इक्वेशन से वो एंगल हमें मिल जाएगा। तो यह है कॉन्सेप्ट बैंकिंग ऑफ रोड्स का। कई बार क्या होता है, अगर हाई स्पीड होती है, जब स्पीड जो है बहुत हाई होती है, या फिर टर्न जो है शार्प होता है, शार्प टर्न्स होते हैं, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे हमें बैंकिंग करनी पड़ती है, एक इंक्लिनेशन देना पड़ता है रोड को, हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं रखते हैं, इंक्लाइंड रखते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एन साइन थीटा, एक एन कॉस थीटा। तो एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करता है, जो कि होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, और एन कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है वेट ऑफ द व्हीकल को। तो यहाँ से इक्वेशन मिल गई, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो भाई इसी के साथ ये जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर टर्निंग और बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये ख़त्म हो गया। तो बने रहें मेरे साथ, अगले वीडियो में कुछ और देखते हैं। तो भाई धन्यवाद, बाय।